दोस्तों फेबल 5 हो चुका है लॉन्च और वो आपको मिल सकता है 90% डिस्काउंट में। अरे भैया ये तो स्पॉन्सर्ड वीडियो होने वाली है। नहीं दोस्त, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे जो हमारा देश, हमारा नहीं, पड़ोसी देश है चाइना, वो कैसे इस चीज को इंप्लीमेंट कर रहा है कि हर किसी को जो क्लाउड कोड का एक्सेस है वो सिर्फ 90% डिस्काउंट में मिल जा रहा है। और ये पूरा इसके अराउंड चाइना के अंदर एक मार्केट क्रिएट हो गया है और धड़ल्ले से लोग इन सब को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप खुद सोचो कि अगर आप ऑफिशियली जाते हो क्लाउड कोड को इस्तेमाल करते हो, वहां पे आपको 100 रुपए पड़ रहे हैं और कोई आपको बोले कि नहीं यही सेम काम मैं आपको 10 से 20 रुपए में करके दूंगा, बस इस काम के लिए आपको मेरे पास आना है, तो आप कहां जाना पसंद करोगे? हाँ भैया, मैं तो वहीं जाना पसंद करूंगा, क्योंकि एट द एंड एज अ कस्टमर हमें किससे मतलब है? हमें है लास्ट के आउटपुट से। तो इसके अराउंड चाइना के अंदर पूरा एक मार्केट बन गया है। और दिक्कत यह है कि इस मार्केट को लोग अभी समझ ही नहीं रहे हैं कि भैया चाइना एक्चुअल में इतना हैवी डिस्काउंट कैसे दे पा रहा है। क्योंकि एट द एंड वो रिक्वेस्ट तो जाएगी क्लाउड कोड के पास या फेबल 5 के पास या ओपस 4.8 के पास, और वो तो उतना ही उनसे चार्ज करेंगे। तो लेकिन वो हमको एट द एंड इतना हैवी डिस्काउंट दे कैसे पा रहे हैं? तो आज हम इसकी इकोनॉमिक्स की बात करेंगे और मैं वो घिसी पिटी बातें आपसे नहीं करने वाला कि वो ऐसा करते वैसा करते। दोस्तों, हम फर्स्ट थॉट का प्रयोग करेंगे और आप जान के चौंक जाओगे कि अमीर जो लोग होते हैं ना, ये किस लेवल का गेम खेल रहे हैं भाई हमारे साथ। मैं तो इंप्रेस हो गया जब मुझे इसके बारे में पता चला, क्योंकि पहले मैंने सरफेस लेवल में पढ़ा था, मुझे लगा अच्छा ये होता है, नहीं, उसका ठीक अपोजिट था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं रहा है। तो चलो इसको आज पूरे तरीके से डिवर्क करते हैं। देखो दोस्तों, ये हो आप कस्टमर और मान लो आपको इस्तेमाल करना है फेबल 5, जो कि हमारे क्लाउड कोड के पास है। इसको आपको इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो भैया मान लो आपको रुपए लग रहे हैं यहाँ पे 100 रुपए, या फिर आपने $200 वाला प्लान ले रखा है। अरे भैया इतने तो पैसे ही नहीं है, और उसके हिसाब से आपको बिल चार्ज होता है। लेकिन चाइना ने कहा एक काम कर, तू डायरेक्ट फेबल 5 से बात मत कर, तू मुझसे बात कर। हाँ जी, तू मुझसे बात कर, ठीक, और मैं तेरी बात इससे कराऊंगा, ऐसे करके कि तू मुझे रिक्वेस्ट भेज, मैं इसको भेजूंगा, जो मुझे रिस्पॉन्स यहां से मिलेगा वो मैं तुझे लाके दे दूंगा। और इसके लिए तुझे मुझे मात्र $20 देने पर मंथ। देख रहे हो कितना हैवी डिस्काउंट? तो आप यही राउट अपनाओगे ना उस चीज के लिए। लेकिन चाइना इसको कर कैसे पा रहा है? और इसको चाइना ने नाम दे रखा है ट्रांसफर स्टेशन। भाई ट्रांसफर स्टेशन सुन के यार ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कुछ तो तगड़ी चीज है। हाँ, अब ये लोग करते क्या है, पहले हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रांसफर स्टेशन इतना हैवी डिस्काउंट लाके कैसे दे पा रहा है। दोस्तों, इसको हम समझते हैं अपने इंटरनेट प्लान की हेल्प से, वो हमें ज्यादा सेंस बनाएगा। मान लो ये आप कस्टमर हो और ये हमारा कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जो भी हम कोई भी ले सकते हैं, आइडिया, जियो। मान लो यहां पे आप इनकी सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं और आप इनको $1000 हर महीने देते हैं। $1000, ओके, ₹1000 आप इसको पर मंथ देते हैं। इसमें ये आपको क्या देता है, पहले हम उस सर्विस की बात कर लेते हैं। ये आपको बोलता है कि आप वीकली 5 GB इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक हाइपोथेटिकल नंबर ले रहा हूं, ओके, 5 GB हफ्ते में आप टोटल 5 GB डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैं आपके ऊपर डेली लिमिट सेट कर रहा हूं, जहां पे आप डेली 1 GB तक का डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी भैया, ये तो साइंस ही बना रहा है, एक हफ्ते में 7 दिन तो 7 GB होना चाहिए। नहीं दोस्त, वो ये हमारे इन मॉडल के साथ यही है, आपको एक वीकली लिमिट भी मिलती है, एक डेली लिमिट भी मिलती है। तो देख रहे हो यहाँ पे डेली लिमिट उन्होंने 1 GB लगा रखी है, तो मतलब वीक के अंदर आप मैक्सिमम 5 GB का डेटा ही इस्तेमाल कर पाओगे, ओके, ना कि 7 GB। भले आपकी डेली लिमिट 1 GB है, वो पूरी इसके अंदर क्यूमुलेटिव होगी। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम जो कस्टमर होंगे, देखो इसके कस्टमर तो बहुत है, लाखों में होंगे। तो जब उन्होंने इसका एवरेज निकाला, उन्होंने देखा यार वीकली जो कस्टमर है वो सिर्फ 3 GB डेटा ही इस्तेमाल कर पाता है, बाकी इन कंपनी को क्या चला जाता है, प्रॉफिट चला जाता है। तो मैंने देखा यार, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर ये $1000 का प्लान है तो मतलब ये $600 का ही इस्तेमाल कर पा रहा है। नहीं हो गया, 5 GB का $1000 हो गया, हाँ, तो 3 GB का $600 हो गया। तो यहाँ पे मुझे एक प्लान अपॉर्चुनिटी दिखी। तो भैया ये है तुम्हारे रोहित भैया। तो मैंने क्या बोला इस कस्टमर को कि भाई तू एक काम कर, तू मुझसे सर्विस ले और तुझे जितना इंटरनेट इस्तेमाल करना उतना कर, मैं भी तुझे 5 GB की लिमिट दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम कस्टमर सिर्फ 3 GB इस्तेमाल कर पाएंगे। बस तू मुझे कितने रुपए पे कर, $700, ₹700। और मुझे पता है इसमें से ₹600 तो मेरे खर्च हो जाएंगे, ₹100 क्या हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। और मैं यहां से आइडिया जियो में उसके ट्रैफिक को राउट कर दूंगा। हाँ, यहां से मैंने ₹1000 का ही प्लान लिया है, लेकिन इससे बेनिफिट क्या हुआ, मैं यहां पे लाखों यूजर को अब सर्व कर पाऊंगा और हर एक यूजर में मुझे ₹100 का प्रॉफिट होगा।
होगा नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है जो मैक्सिमम यूजर होंगे वो 5 GB इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे। मैं आपको 700 में दे रहा हूं, आपके भी 300 रुपए बच रहे हैं। हाँ, मुझे भी 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है एक यूजर का खर्चा 600 रुपए आएगा। मैं यहां से उस ट्रैफिक को राउट करके यहां भेज सकता हूं। तो ये इनका सिंपल प्लान है। ऊपर से मैं ये देख सकता हूं कि यार जो आइडिया जियो है, ये कहते हैं कि भैया अगर आप मेरे अंदर कोई नया सिम खोलते हो, मैं यहां पे बैठ के लाखों सिम एक्टिवेट करूंगा, सिम एक्टिवेट करूंगा और उसका पैसा मैं इनको दूंगा, आइडिया जियो वालों को। ठीक। और जब भी आप नया सिम खोलते हो तो ये जो सर्विसेज होती है ये आपको कुछ उनके अंदर फ्री डेटा भी देती है। मान लो अगर आपने एक सिम खोला तो मान लो आपको 2 GB डेटा फ्री में मिल रहा है जब भी आप नया सिम खोलोगे। तो यहां से भी मुझे प्रॉफिट आ गया। एक तो फ्री में मैंने इतने सारे सिम खुला दिए, हाँ मुझे 2-2 GB हर उसमें मिलेगा। अब मेरा प्रॉफिट और हाई जाएगा। तो यही ये कंपनी कर रही है। तो भैया जो फेवल 5 जो क्लाउड वगैरह है, ये आपको $5 का देते हैं अगर आपका नया अकाउंट है। तो एक तो ये आपके ट्रैफिक को, जो मैक्सिमम यूजर है वो $200 इस्तेमाल ही नहीं कर पाते, मे बी वो $60-70 ही इस्तेमाल कर पाते वीकली, जो ऑन एन एवरेज हर डेवलपर है। तो भैया मान लो यूजर है $70 खर्च कर रहा है, तो अगर वो मेरे थ्रो भी होता जाएगा तब भी मुझे $70 पड़ेगा। अब मैं तो इस प्लान को उसको $20 में दे रहा हूं, तो मतलब मुझे तो $50 का लॉस हो रहा है यहां पे। तो ये इतना बड़ा डिस्काउंट आ कहां से रहा है? एक जो मेजर प्रॉफिट इनका है वही कि यहां पे ये लाखों अकाउंट खोलते हैं फ्री में, और हर एक अकाउंट में कितने रुपए लेते हैं? $5 का। उसके अलावा मैं आपको बताता हूं, ये क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं दोस्त। हाँ जी, आपको बताया इतने सारे जो क्रेडिट कार्ड है वो कहां बिक रहे हैं? टेलीग्राम में फ्री में मिलते हैं लोगों को, फ्री में। हाँ, आप फ्री में मतलब वो कुछ पैसा देंगे। मान लो उन्होंने 1 लाख क्रेडिट कार्ड है तो उन्हें बोल दिया ये लो 1 लाख रुपए लो, अब मुझे इन क्रेडिट कार्ड का नंबर दे दो। तो उनसे भी ये खरीदते हैं, अपने उसमें टॉपअप करा लेते हैं। तो ये करते हैं, लाखों अकाउंट को खोलते हैं, उसके अंदर टॉपअप करा देते हैं। ये जो क्रेडिट कार्ड होते हैं जो आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाते हैं, और यहां से उस सर्विस को वो बेयर अप करते हैं। पर दोस्त ये भी इनका मेजर गेम है ही नहीं, जो लोग सोच ही नहीं रहे। इससे आप कितना ही प्रॉफिट कमा लोगे तब भी इनको उतना प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये ट्रांसपोर्ट स्टेशन पैसे कैसे कमा रहे हैं, जो इनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, मैं अब आपको बताता हूं। दोस्त सुनो, आपको बताया कि चाइना के अंदर बहुत सारी कंपनीज है जो कि एआई रिलेटेड है। उन एआई कंपनीज को क्या चाहिए भैया? उनको डेटा चाहिए खुद के मॉडल को ट्रेन कराने के लिए। उनको भी चाहिए कि मैं फेबल 5 जैसे मॉडल को क्रिएट कर पाऊं। ओके, तो वो क्या करते हैं कि भैया इन फेबल 5 अकाउंट से या तो वो बात करें जो उसका आंसर आए, मतलब ये इससे क्वेश्चन पूछ रहे आंसर आ रहा है, क्वेश्चन कर रहे आंसर आ रहा है, इनके पास डेटा कलेक्ट हो रहा है, उस डेटा से ही अपने मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं। हाँ, पर इस फेबल 5 से बात कौन करेगा? उसके लिए भैया मुझे लोगों को हायर करना पड़ेगा। हाँ, आप बोलोगे भैया इस सिस्टम को तो हम ऑटोमेट भी कर सकते हैं कि भैया कोई चाइना की कंपनी है, उसने क्या करा, उसने 10,000 अकाउंट खरीद लिए और एक उसने एआई मॉडल पकड़ा जो क्वेश्चन क्रिएट करा, फेबल 5 उसका आंसर दे रहा है, उससे अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं। नहीं दोस्त, हमें चाहिए यहाँ पे ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन वाला ही हमें नॉलेज को रेप्लिकेट करना है। अब अगर इनको ह्यूमन को हायर करना पड़े, कोई कंपनी है यहाँ पे, ये फेबल 5 से मुझे बात करनी है ताकि मैं अपने मॉडल को ट्रेन करा पाऊं, अपने मॉडल को ट्रेन करा पाऊं कि मैं से क्वेश्चन पूछूं आंसर, क्वेश्चन पूछूं आंसर। या तो मैं यहाँ पे 10,000 लोगों को हायर करूं जो कि इस मॉडल से बात करेंगे और जो भी उनकी बातचीत हुई है उसका हम रिकॉर्ड डेटा बना लेंगे। उसके बाद में जो भी मेरा मॉडल है उसको मैं ट्रेन कर पाऊंगा। ये डिस्टिलेशन प्रोसेस कहते हैं। मान लो ये रोहित मॉडल है, अब ये क्या करेंगे, अगर मुझे 10,000 लोगों को हायर करना है तो किनको हायर करूंगा? मुझे इंटेलिजेंट लोग ही तो हायर करने पड़ेंगे, जो कोडर्स वगैरह हैं। अब इनको हायर करने के लिए भैया इनको पैसे देने पड़ेंगे। अब आप यहां पे देखना, अगर मैंने 10,000 लोगों को हायर किया जो कि आपके लिए फेबल 5 के साथ बात करेंगे, जो आपके लिए डेटा क्रिएट कर रहे हैं, और मान लो अगर एक डेवलपर को मैंने 2 लाख रुपए पर मंथ में भी रखा है, और इनटू अगर मैं 10,000 लगा लूं तो भैया ये खर्चा ही कितना बैठ जाएगा मेरा? 200 करोड़ पर मंथ का खर्चा बैठ जाएगा। और इसके ऊपर अगर मैं इनको सब्सक्रिप्शन में दूंगा फेबल 5 का $200 वाला प्लान, तो अगर मैं $200 वाला प्लान इनको देता हूं, इनटू 10 के करता हूं, तो भैया 20 करोड़ रुपए तो सिर्फ सब्सक्रिप्शन का खर्चा आ जाएगा। तो भैया इस कॉस्ट को हम कैसे बचा सकते हैं? इतनी बड़ी कॉस्ट जो यहाँ पे आ रही है, जहां पे मैं देखो, आप कैसे भी ऐसे वैसे इंसान को हायर नहीं करोगे, आप किसको? रिकॉर्डर को, जिसके कोड में एक्चुअल में कोई बग आया है उसको रिजॉल्व करना है, जिसके लिए वो फेबल 5 का इस्तेमाल कर रहा है। यूजर फीडबैक भी देता है, भैया तेरा आंसर अच्छा नहीं है, गलत नहीं है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बहुत सारी चीजें। तो इन्होंने सोचा कि भैया मैं यहां से गेम को रिवर्स कर देता हूं, यहां से ये मेन पैसा कमा रहे हैं। इन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा यार इस 200 करोड़ को हम बचाते हैं, ये वाला हम खर्च करने को रेडी है। हाँ, इधर तो मुझे खर्च करना पड़ेगा, इसको हम बचाते हैं। और इसको मैं कैसे बचा सकता हूं? इन्होंने क्या करा कि चाइना के अंदर इन्होंने फेबल 5 को लॉन्च करा कि भैया हम आपको 90% डिस्काउंट पे डेट ओ दे रहे हैं, फेबल 5। अब यहां पे मान लो 10,000 आपके पास कस्टमर प्रेजेंट है, ठीक है, इनको मैं 90% डिस्काउंट में डेटा दे रहा हूं। ऐसी $200 प्लान मैं इनको $20 में दे रहा हूं। अब इसके और फेबल 5 के बीच में जो भी बातचीत हो रही है, ये मैसेज इसको भेजेगा, ये यहां भेजेगा। ये क्या कर रहा है कि सबका लॉग क्रिएट करके रख रहा है
कि जितनी भी आपकी बातचीत हुई है फेवल 5 के साथ, उसका मैंने लॉग क्रिएट कर लिया, जिससे मेरे पास ट्रेनिंग डेटा आ गया और मेरे $200 जो मेरे 200 करोड़ रुपए पर मंथ थे वो मेरे बच गए। बस मुझे क्या करना था यहाँ पे, बस इन ये वाला खर्चा मुझे उठाना है महीने का। पहले मेरे को कितना खर्चा था, पहले मुझे 220 करोड़ रुपए खर्चा आता सिर्फ फेवल 5 से बात करने के लिए, अब सिर्फ 20 करोड़ रुपए खर्चा आ रहा है। हाँ जी, अब सिर्फ 20 करोड़, क्योंकि मैं तो सब्सक्रिप्शन लूंगा ही यहाँ पे बैठ के। मान लो मैंने अगर 10,000 सब्सक्रिप्शन भी इसके ले लिए, मेरा तो फायदा हो गया, मेरे पास 220 करोड़ का काम 20 करोड़ के अंदर हो गया। ये इस लेवल का गेम खेलने सोच रहे हो दोस्त, ये इनका दूसरा बिजनेस मॉडल है कि ये जो ट्रांसफर स्टेशन होते हैं, जो भी आप बातचीत इन मॉडल के साथ करोगे उसका रिकॉर्ड रखेंगे और इनको वो बड़ी कंपनीज को जाके बेच रहे हैं भाई। ये है बिजनेस मॉडल। इनके लिए तो फ्री है ना ये सब कुछ, ये कॉस्ट बचाने की, ये तो उनको पता है ये खर्चा होगा ही होगा, यहां पे उन्होंने कॉस्ट बचा ली। तीसरा जो इंपॉर्टेंट एक और है, वो उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कि कई सारे जो ट्रांसफर स्टेशन लाडले यहां पे प्रेजेंट है, ये क्या करता है कि मान लो कोई लल्लू पल्लू कोडर है तुम्हारे जैसा, लल्लू पल्लू कोडर, या फिर नॉर्मल इंसान है कोई, क्योंकि मैक्सिमम इंसान नहीं करता भाई, उसको नहीं कोडिंग नहीं करता, नॉर्मल बातचीत उसे करनी है ना, कि भैया मेरे लिए स्क्रिप्ट लिख दे, मेरे लिए ये कर दे वो कर दे, कोडिंग वाले कमी है। अब इन नॉर्मल वालों के साथ वो क्या करता है कि इनकी रिक्वेस्ट को कहीं और राउट करा देता है, किसी लो एंड मॉडल में, मान लो किमी के अंदर जहां पे बहुत बड़ा डिस्काउंट है, आपने इसको बोला क्योंकि ये इसने बिहाइंड द सीन इसको रिक्वेस्ट भेज दी, ना कि फेवल 5 को। और ये वाले जो मॉडल होते हैं ये बहुत ही सस्ते होते हैं, और यहां से आपको रिस्पॉन्स मिला और यहां से आपको रिप्लाई दे दिया। हाँ, आपको वादा किया गया था कि आपके लिए फेवल 5 से बात करी जाएगी, पर ये बिहाइंड द सीन बात किससे कर रहे, किमी से। ये स्कैम वाले भी बहुत ज्यादा होते हैं ट्रांसफर स्टेशन के अंदर, लेकिन ये मत सोचना कि सब के सब स्कैम है, नहीं। जो बढ़िया है, लेजिट है, जो एक्चुअल में आपको फेवल 5 के साथ बात कराएंगे, वो पैसा ऐसे करके कमा रहे हैं कि वो ट्रांसफर स्टेशन को उनकी फीस उनका सब कुछ दे देते हैं और इस तरीके से ये पैसा कमा रहे हैं। तो इसको पता है एक नाम दिया गया है कि 1 फिश 3 मील, कि एक फीस है और उसकी 3 मील बन रही है। पहला कि भैया फ्री अकाउंट खुला के आप पैसे बनाओ और क्रेडिट कार्ड से पैसे चुरा के पैसे बनाओ और उसके बाद लोगों को वो सर्विस बेचो। दूसरा, आपके डेटा से अपने मॉडल को ट्रेन करा जाएगा। तीसरा, जो मैंने बोला कि आपने बातचीत तो करी थी फेवल 5 के लिए, लेकिन बिहाइंड द सीन आपकी बातचीत भैया किमी से कराई जा रही है, और जो इस सेकंड वाला मॉडल है भैया यहीं से पैसे कमाए जा रहे हैं। और अब आपको लग रहा होगा कि भैया क्या क्लाउड इसके लिए कुछ नहीं कर रहा है? कर रहा है दोस्त। क्लाउड को भी ये चीजें पता है कि बिहाइंड द सीन सारा काम इस तरीके से हो रहा है। तो चाइना के जो ट्रांसफर स्टेशन है ना, ये अपने रिक्वेस्ट को बहुत ज्यादा प्रॉक्सी के थ्रू क्लाउड के पास भेजते हैं। वरना अगर ऐसा होगा कि एक ही स्टेशन से बार बार वो फेवल 5 को भेज रहे हैं, तो भैया वो आईपी को ब्लॉक मार देगा, पता चल जाएगा भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है। तो ट्रैफिक को राउट करके भेजा जाता है। अब इसके ऊपर क्लाउड ने क्या करा है, क्लाउड भी और चालाक, वो अब क्या कर रहा है कि अगर उसको लगता है कि कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जहां पे इलीगल एक्टिविटी हो रही है, तो वो क्या करेगा कि भैया आपको बोलेगा, हाँ आपको बोलेगा कि भैया अपनी केवाईसी कराइए, खुद को वेरीफाई कराइए, या तो अपने पासपोर्ट की हेल्प से, इंडिया में आधार कार्ड चलता है, आधार कार्ड की हेल्प से इनसे खुद को वेरीफाई कराओ, तभी आप मेरे क्लाउड के मॉडल को इस्तेमाल कर पाएंगे। और भैया ये लोग और आगे हैं, इनका पूरा नेटवर्क फैल रखा है। नाइजीरिया जो आपके ये अफ्रीकन कंट्री है, वहां पे इनके लोग फिजिकली जाते हैं और लोगों का केवाईसी कराते हैं। मान लो उनको उन्होंने $2 दे दिए, उस इंसान के नाम से 10 अकाउंट खुला दिए, वो फिजिकली जाके केवाईसी करा रहे हैं इन अकाउंट्स की, ताकि भैया ये जो पैसा ये जो बन रहा है ये इनके पास कंटिन्यूअसली आते रहे। और यहां पे इनका ये पूरा नेटवर्क है, पता कौन साथ दे रहा है इस नेटवर्क के अंदर? समझ गए समझ गए समझ गए। सबसे ज्यादा स्कैम कौन से वाली चीज के साथ होता है भैया? क्रिप्टो के साथ। तो क्रिप्टो ब्रोस का ये नेटवर्क ऑलरेडी पहले से मार्केट के अंदर प्रेजेंट था, इन्हीं की ये हेल्प ले रहे हैं ये केवाईसी वगैरह कराने के लिए दोस्त। हाँ जी, और अगर आप चाहो, आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, तो आपको वैसे भी फ्री में मिल जाएंगे कहीं से भी, टेलीग्राम वगैरह से। हाँ, लेकिन वहां पे केवाईसी है, जहां पे आपके मुंह के आगे कैमरा खोला जाएगा और आपको वेरीफाई करा जाएगा, जैसा आपने बैंक के साथ करा होगा, नो योर कस्टमर। भाई मैं तो पीएनबी से इतना परेशान हूं भैया, हर 6 महीने में केवाईसी करानी पड़ती है भाई। हर 6 महीने में क्या जरूरत है भाई? कितना जानना है तुम्हें मुझे? वही इंसान हूं मैं। तुम्हें भी दिक्कत होती है, अरे भैया मेरे अकाउंट में तो पैसे नहीं है। तो देख लो इतना तगड़ा बिजनेस मॉडल इन सब कंपनी से बना के रखा हुआ है, इस तरीके से पैसा बनाया जा रहा है। तो अब आप बताइए, आप में से कितने लोग इस बिजनेस मॉडल को इंडिया में रेप्लिकेट करने वाले हैं? बहुत लोगों को लगता है कि क्या ओपन राउटर जिसको हम इस्तेमाल करते हैं क्या वो सेम चीज? नहीं नहीं नहीं, ओपन राउट लीगल है। ओके, ये जो कंपनीज हैं ये चाइना के अंदर बहुत तेजी से फैल रही हैं। इवन सिंगापुर के अंदर भी ये कंपनी बहुत तेजी से फैल रही है, जहां पे इस पूरे डेटा को घुमाया जाता है। और सोचो भैया, जिस दिन इन कंपनी वालों को पता चलेगा कि भैया इंडिया में बैठे जो लोग हैं
उनके नाम से केवाईसी कराना स्टार्ट करते हैं। फिर तो भैया आप सोच रहे हो क्या कर सकते हैं कि गांव में जाओ, लोगों को बोलो भैया हम आपको 200 रुपए दे रहे हैं, आपको केवाईसी को करना है, आपका बस हमें अकाउंट खुलाना है, आपके नाम में कोई खर्चा नहीं, 200 रुपए। भैया इंडिया में तो लोग ऐसे रेडी हो जाएंगे, लो भाई 200 रुपए फ्री में मिल रहा है, ये ले मेरा पासबुक सब ले ला, सारा डेटा। जिस दिन इनको पता चल गया इंडिया में तो और ईजी है करना। तो बताइए आज की वीडियो में मजा आया नहीं आया? अगर मजा आया तो मुझे बताइए। और हाँ, क्या आपने इस टाइप की सर्विस इस्तेमाल करी है? अगर नहीं करी है तो करो भाई। बस मैंने आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज बता दी, क्योंकि सारे जो भी मॉडल है सबके सब स्कैम नहीं है। कुछ ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन बिल्कुल लेजिट है, लेजिट मतलब लीगल तो नहीं है, पर वो आपको एक्चुअल में 5 के साथ बात कराते हैं। कुछ जो लोअर एंड के जो ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन है वो आपको बिहाइंड द सीन ऐसे काम करते हैं जहां पे वो आपको लोअर एंड मॉडल के साथ बात कराते हैं। तो चलो फिर मिलता हूं आपको किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।